देखिए, मैं 26 साल से पॉलिटिक्स में हूं। 26 साल से मैं एक चीज कह रहा हूं कि हम दोस्ती सबसे करना चाहते हैं, लेकिन गुलामी किसी की नहीं करना चाहते। ये मैंने आज नहीं कहा, मेरे 26 साल से बयान पढ़ लें कि मैंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान सबसे दोस्ती करना चाहता है। हम तो अगर कश्मीर का मसला हिंदुस्तान तैयार हो जाए हल करने के लिए, हम तो हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। मैंने कोशिश भी की शुरू में जब मैं इक्तदार में आया, लेकिन गुलामी किसी की नहीं हम करना चाहते। मैंने आपको मेरे बयानात पढ़ लें, जब हमने अमेरिका की जंग में शामिल हुए, वॉर ऑन टेरर में, मेरे सारे आप बयानात पढ़ लें। मैं हर जगह कहता रहा कि यह हमारी जंग नहीं है, हम अपने लोगों को कुर्बान करें किसी और की जंग में। 20 साल मेरे बयान पढ़ लें, मैं एक ही चीज कहता रहा कि हमने अपने लोगों को इसलिए कुर्बान किया क्योंकि हम आजाद नहीं हैं, हमारी आजाद सोच नहीं है, हम गुलामी कर रहे हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं करती, वो किसी और के फॉरेन पॉलिसी के मफादात के लिए अपने लोगों को कुर्बान करती है। लेकिन मैं दुश्मनी तो कभी भी किसी से नहीं चाहता। कौन अक्लमंद आदमी चाहता है कि लोगों से दुश्मनी हो? हम तो सबसे, हम चीन से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम रूस से अच्छे चाहते हैं, हम अमेरिका से चाहते हैं, हम सबसे चाहते हैं। गुलामी किसी की नहीं चाहते। ये कोई मेरा इंटरव्यू 26 साल में बता दे कि मैंने इसके अलावा कोई बात की हो। हैरत मुझे यह है कि यहां एक प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है और वो वहां से बैठ के फीड करता है सहाफियों को, जो उनके पॉकेट सहाफी हैं, यानी इनके बगल बच्चे हैं, उनको बकायदा बताया जाता है। और वो जो भी मैं बाहर इंटरव्यू देता हूं उसमें से चीजें चुनते हैं, फिर उन चीजों को उठाते हैं और मतलब कुछ और निकाल देते हैं। यह भी आज नौबत आनी थी कि 2 सहाफी, उनको बयान देना पड़ा कि हमारे बयानों को गलत पेश किया जा रहा है, यानी मेरे इंटरव्यू को गलत पेश किया जा रहा है, उन्होंने कहा है। और वो गलत इसलिए कर रहे हैं कि यहां पूरा प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है। वो सारी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यह साबित करें कि इमरान खान ने कुछ कहा था तो कुछ और हो गया। मैंने जो साइफर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा हुआ है, पार्लियामेंट में रखा है, सदर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया है, कैबिनेट के अंदर रखा है। जो असद मजीद जो एम्बेसडर थे वॉशिंगटन में, जिसकी डोनाल्ड लू से बात हुई, उन्होंने शहबाज शरीफ के दौर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के कहा, साइफर का, कि बिल्कुल वो जो मैं कह रहा था वो बातें डोनाल्ड लू ने सही धमकियां दी उसको कि इमरान खान को हटाओ। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि उस दूसरी सिक्योरिटी काउंसिल जो बैठी थी शहबाज शरीफ के नीचे, उसने भी तायद की है कि हां इन्होंने गलत किया है, इन्होंने मुदाखलत की है। तो इसमें इश्यू क्या रह गया? आगे बात अब जब कर रहे हैं कि हमने आगे चलना है, तो आगे तो हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। मैं तो हमेशा चाहता हूं, क्योंकि जितने हमारे दुनिया में अच्छे ताल्लुकात होंगे और दुश्मनियां कम होंगी, हम तिजारत करेंगे और मुल्क में खुशहाली आएगी। तो मकसद तो ये है। तो ये मैं अभी नहीं, मैं 26 साल से यही बात कह रहा हूं। मुझे सिर्फ फिर से अफसोस है कि हमारी सहाफत उधर पहुंच गई है, यानी उस लेवल पे पहुंच गई है कि बाहर के सहाफियों को कहना पड़ा कि हमें गलत तरह पेश किया जा रहा है हमारा इंटरव्यू। और वो इंटरव्यू भी वैसे सुन लें अगर किसी को, तो आज बता दें कि 26 साल और अब में उसमें कोई फर्क है? उसमें कोई फर्क नहीं है। और आखिर में मैं आप सबको, अपनी कौम को, मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं कि यह वक्त आपने जाने नहीं देना। कभी कभी कौमों की जिंदगियों में, मैं फिर से कहता हूं, ऐसा वक्त आ जाता है, कौम इस मोड़ पे खड़ी हो जाती है कि अगर वो सही फैसला कर ले बाहैसियत कौम, तो वो अपनी तकदीर बदल सकती है। हम आज उधर खड़े हैं कि हम एक हकीकी आजादी के सफर पे निकले हुए हैं। ये जो हमारी मार्च है, ये हकीकी आजादी के लिए जो आती है इंसाफ से। आम आदमी पूछते हैं कि जी हमें क्या फायदा होगा? आपको इंसाफ से क्या फायदा होगा? इंसाफ से आपको हुकूक मिलेंगे, हुकूक आपको आजाद करेंगे।
آپ کو وہ مشکلوں جو مثلا چھوٹا کاروبار کرنے والا اس کو سارا وقت مشکل پڑی ہوتی ہے، کبھی کوئی رشوت مانگتا ہے، کبھی کوئی پیسے مانگتا ہے، اس کو ہر وقت اس کو مشکلیں پڑی ہوتی ہیں. دبئی میں نہیں ہوتی، ملیشیا میں نہیں ہوتی، برطانیہ میں نہیں ہوتی، لیکن یہاں ہوتی ہیں کیونکہ قانون نہیں ہے. ہم 129 نمبر پہ انصاف کے رول آف لا کے انڈیکس میں 129 پہ ہیں پاکستان. تو جب انصاف ہی نہیں ہے لوگ آزاد نہیں ہیں، اور جب آزاد نہیں ہے خوشحالی نہیں آتی. تو خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہے کہ ایک وہ قانون ہے جو طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا ہے. اس کے لیے قوم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ قوم جب تک اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہوگی، اپنی آزادی کے لیے جدوجہد نہیں کرے گی، کوئی بھی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں، آزادی چھیننی پڑتی ہے، جدوجہد کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ میں جو دیکھ رہا ہوں راستے میں، جس طرح لوگوں نے کہا کہ عمران خان نہیں ہوگا تو پبلک نہیں نکلے گی، میں تو اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ میری قوم میں اتنا شعور ہے کہ میں انشاءاللہ پنڈی میں آپ کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ اس سے پہلے پبلک نکلی ہوئی ہے.